सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपनी कक्षा लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जैन सिद्धांतों को, जिससे हम सिद्धांत दशा तक पहुंच सकें, वो सिद्ध दशा हमारी भी हो सके। इसके लिए हम ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन क्रम से कर रहे हैं। हम देखें तो अभी हम बहुत कुछ जान चुके हैं। क्रम से अगर हम जान रहे हैं तो हमने प्रारंभ की थी चर्चा, वो याद कीजिए, विश्व से हमने चर्चा प्रारंभ की थी। 6 द्रव्यों से चर्चा आगे आई, 6 द्रव्यों से भी चर्चा आगे बढ़ के जीव द्रव्य को देखा, पुद्गल द्रव्य को देखा, और आज हम पुद्गल द्रव्य को पूरी तरीके से समझ लेंगे इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से। मतलब कि आज हमारे 2 द्रव्य तो पूरे पूरे कंप्लीट हो ही जाएंगे, और आगे के भी जो द्रव्य हैं हम वो प्रारंभ कर देंगे समझना। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य को भी आज समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा जो हमने कल देखा था कि हमने कल क्या क्या देखा था। कल हमने वैक्रियक शरीर पे चर्चा की थी, कल हमने आहारक शरीर पे थोड़ी चर्चा की थी, कल हमने तेजस शरीर, कारमान शरीर, इन 4 शरीरों के बारे में क्रम से जाना था। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, कल हमने वैक्रियक शरीर की थोड़ा चर्चा की थी, जहां पे हमने पृथक और अपृथक शरीर के बारे में जाना था कि पृथक शरीर क्या होता है और अपृथक क्या होता है। तो पृथक शरीर के बारे में हमने ये जाना था कि मूल शरीर वहीं पे होते हुए दूसरी जगह विक्रिया से शरीर बना लेना, वो है पृथक शरीर। पृथक क्रिया और अपृथक क्रिया माने उसी शरीर को दूसरे रूप में बदल लेना। थोड़ी और आज मैंने खोज की, थोड़ी और ढूंढा। कल यहीं से एक आंटी हैं, एक अम्मा जी हैं, उन्होंने मुझको बताया था इसके संबंध में, एक बार इसके बारे में विचार करना कि ये क्या है। तो मैंने थोड़ा और विचारा, थोड़ा और खोजा, तो अभी मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा हूं इनके संबंध में कि ये किसको होती है और किसको नहीं होती है। पृथक शरीर किसको होता है और किसको नहीं। कल कल मैंने कक्षा में कह दिया था कि ये पृथक शरीर देव और नारकी दोनों को होता है, और अपृथक शरीर देव और नारकियों दोनों को होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि एक देव को होता है तो दूसरा नारकी को होता है, दोनों नहीं होते हैं। तो इस पे विचार चल रहा है। जैसे विचार थोड़ा और पूरा हो जाएगा, थोड़ी शोध और पूरी हो जाएगी, तो उसको भी हम कल देख लेंगे। कल तक अगर शोध पूरी हो जाती है तो उस विषय को हम कल देख लेंगे। कल माने परसों वाली कक्षा में उसको जान लेंगे, आगामी कक्षाओं में। इसलिए थोड़ा सा इस पे पुनर्विचार करने की अपेक्षा है। मैं भी करूंगा, थोड़ा आप लोग भी कीजिए, पृथक और अपृथक आदि अनेक क्रियाओं पे। कल हमने वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर को समझ लिया था। इसके अंदर हमने एक चीज देखी थी कि ये पांचों शरीर क्रम से सूक्ष्म होते जा रहे हैं। मतलब कि औदारिक शरीर से वैक्रियक ज्यादा सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कारमान। ये सारे सूक्ष्म होते हुए भी उसके बाद भी इनके प्रदेश बढ़ते जाते हैं। मतलब कि औदारिक शरीर से ज्यादा प्रदेश किसके हैं? अपने वैक्रियक शरीर के प्रदेश हैं। वैक्रियक शरीर से भी ज्यादा प्रदेश आहारक शरीर के हैं। और कैसे हैं? असंख्यात गुणे बड़े हैं। और फिर आहारक शरीर से तेजस शरीर पे जब आते हैं तो अनंत गुणे प्रदेश बढ़ जाते हैं। फिर ऐसे ही तेजस शरीर से कारमान शरीर पे आते हैं तो और प्रदेश बढ़ जाते हैं क्रम से, और अनंत गुणे प्रदेश बढ़ गए।
तो कल तक एक प्रश्न था कि शरीर होते तो सूक्ष्म जा रहे हैं, सूक्ष्म होते हुए भी इनके प्रदेश बढ़ रहे हैं लेकिन सूक्ष्म हो रहे हैं, मतलब थोड़ा विरोध लग रहा था। लेकिन कल हमने इसको थोड़े उदाहरणों के माध्यम से समझा था। हमने एक ऐसा उदाहरण देखा था कि हम बहुत सारी रुई लें और एक लोहे का बाटा लें। वो एक लोहे का बाटा रुई की अपेक्षा छोटा भी है और उसमें रुई से ज़्यादा प्रदेश हैं। मतलब कि सूक्ष्म होते हुए, छोटा होते हुए भी प्रदेश अधिक हैं उस लोहे के बाटे में। कल अगर थोड़ा-सा एक और उदाहरण हम आसानी से समझ लें, फिर आगे अपनी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि एक चर्चा थोड़ी और होनी चाहिए। कल हमने लड्डू का उदाहरण देखा था कि अलग-अलग प्रकार के लड्डू होते हैं। कल हमने क्लास पूरी होने के बाद अपने यहाँ भी चर्चा की कि होता क्या है ये? थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने समझने में हमने 2 लड्डू लिए। आपको भी समझने में आसानी जाएगी। हम लेते हैं अपने साथ 2 लड्डू और वो दोनों लड्डू हमारे पास होंगे बूंदी के लड्डू। हम 2 बूंदी के लड्डू लें, एक बूंद दोनों बूंदी के लड्डू का हम साइज़ एक जैसा लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए। दोनों बूंदी के लड्डू का साइज़ एक जैसा है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन एक लड्डू है वो मोटी बूंदी का है और एक लड्डू है छोटी बूंदी का। बराबर है साइज़। अब मैं कहता हूँ साइज़ दोनों का बराबर है, लेकिन बूंदी किसमें है? इस नंबर 1 वाले में जो जो मोटी बूंदी से बना है, या नंबर 2 जिसके अंदर आकार तो बराबर है लेकिन बूंदी छोटी होने के कारण बूंदी अधिक हो गई है। एक तो ये उदाहरण, मतलब कि साइज बराबर होते हुए भी उसके प्रदेश बढ़ गए। एक जगह एक लड्डू जो हमने मोटी बूंदी से बनाया था उसमें सोचिए 50 थे। 50 छोटी-छोटी बूंदी से मिलके वो पूरी बूंदी का लड्डू बना था, और वही दूसरा जो छोटी बूंदी का था, वही 100 से बना था, छोटी बूंदी से। अब यहाँ पे थोड़े और आगे बढ़ के बात करें, एक वही लड्डू एक साइज़ का लीजिए बूंदी का, और वो है मोटी बूंदी का, और दूसरा लड्डू लीजिए भी वो भी बूंदी का लेकिन छोटी, और उसका आकार भी कर दीजिए छोटा। मतलब एक एक लड्डू बड़ा, एक लड्डू छोटा, साइज़ की अपेक्षा, हैं? बेसन का नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं अपने किसकी? बूंदी के लड्डू की। एक मोटी बूंदी और एक छोटी बूंदी। अब हमने लड्डू के आकार भी छोटा कर दिया, लेकिन वो छोटा लड्डू जिसमें छोटी बूंदी है, उसमें तब भी प्रदेश ज़्यादा है उस बड़े वाले की अपेक्षा। माने उसमें अधिक बूंदी है। अधिक प्रदेश से कहना चाह रहा हूँ मैं, उस छोटे लड्डू में जो छोटी बूंदी का बना है, उसमें प्रदेश ज़्यादा है, उसमें बूंदी ज़्यादा है उस बड़े वाले की अपेक्षा। देखिए, छोटा भी हो गया, छोटे होते हुए भी प्रदेश बढ़ गए। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो होते जा रहे हैं, सूक्ष्म होते हुए भी प्रदेश बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं समझूंगा कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि ये सूक्ष्म हो रहे हैं और सूक्ष्म होते उनके प्रदेश कैसे बढ़ते जा रहे हैं। पहले के 3 में असंख्यात गुणे प्रदेश बढ़ रहे हैं और बाद के 2 में अनंत गुणे प्रदेश बढ़ते जा रहे हैं। इतना हमें समझ में आया? फिर हमने कल एक चीज और देखी थी, वो भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, फिर हम अपने अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये हमने देखे थे 5 शरीर: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। 5 शरीर देखे हमने ये। इन 5 शरीरों के अंदर हमने कहा जो पहला शरीर है औदारिक शरीर, ये होता है स्थूल शरीर। हमें अगर पांचों शरीरों में से कोई भी शरीर दिखाई देता है तो वो मात्र औदारिक शरीर ही दिखाई देता है, बाकी के 4 शरीर नहीं दिखाई देते। इतना हमने कल सामान्य कथन किया था। एक विशेष अपेक्षा कि जो वैक्रियक शरीर वाले जो देव और नारकी होते हैं, अगर देव चाहें तो वो अपना शरीर दिखा भी सकते हैं, और अगर अपना शरीर दिखाना नहीं चाहें तो उनके पास ऐसी भी क्वालिटी है कि वो शरीर ना दिखाएं। वैसे तो हमें वैक्रियक शरीर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर देव चाहें कि वो दिखाएं तो दिखा भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं। ये उनकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। लेकिन हम खुद से देखें वैक्रियक शरीर, ऐसा नहीं है। वो दिखाएंगे तो हमारे देखने में भी आ सकता है। इतनी और विशेष बात जाननी थी। और जो बाकी के शरीर हैं, आहारक शरीर, तेजस, कारमण, ये तो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। क्या कहा? ये हमें दिखाई ही नहीं देते हैं। हमारी चरम चक्षुओं से हमें ये इनका दृष्टिपात भी हम नहीं कर सकते हैं, नजर भी नहीं कर सकते हैं इनकी। एक तेजस शरीर के बारे में भी कल एक बात रह गई थी समझाते समझाते, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं। तेजस शरीर को हमने समझा था, अगर आपको परिभाषा ध्यान हो तेजस शरीर की,
उन्होंने कहा था कि औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन 3 शरीरों में कांति उत्पन्न करने वाले को तेजस शरीर कहा था। मतलब तेजस शरीर बना है तेजस कारमान से, और तेजस कारमान जो पुद्गल स्कंद थे वो बदले तेजस शरीर में, और इस तेजस शरीर से इन 3 शरीरों में कांति आती है, मतलब तेज आता है, चमक आती है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। हम ये तेजस को 2 अपेक्षाओं से समझ सकते हैं। अगर हमने थोड़ी कथाएं सुनी हो, अभी अभी हम आहारक शरीर समझ के आए हैं। आहारक शरीर में जैसे एक पुतला निकलता है, वैसे ही आपने कथाएं सुनी होंगी। जब हम उस द्वारिका की घटना को सुनते हैं, उस द्वारिका की घटना में ऐसा भी एक कथन आता है कि आपने दीपायन मुनि का नाम सुना होगा। आपने दीपायन मुनि की कथा सुनी हो तो दीपायन मुनि की कथा में आता है कि उनके भी कंधे से एक पुतला निकला था और उसने पूरी द्वारिका को भस्म कर दिया था, और भस्म करके वो वापसी उन्होंने, उस पुतले ने उस उनको ही वापसी भस्म कर दिया। ऐसी हमने कथा सुन रखी है। तो जो पुतला निकला, जैसे आहारक शरीर के अंदर से पुतला निकलता है, ऐसे ही तेजस शरीर में से भी एक पुतला निकलता है। मतलब यहाँ पे हम समझ रहे हैं तेजस शरीर हमने 2 प्रकार के बांट दिए, कि एक तेजस शरीर जो सदैव संसारी जीवों के साथ रहता है, और एक ऐसा तेजस शरीर जो शरीर से बाहर भी जाता है। और इस तेजस शरीर जो शरीर से बाहर जाता है वो होते हैं शरीर 2 प्रकार के, एक होती है शुभ तेजस और एक होती है अशुभ तेजस। क्या कहा? क्योंकि ये थोड़ा सैद्धांतिक विषय है, हमें इसमें थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना पड़ेगा तो हम समझ पाएंगे। इसमें अनेक उदाहरण हम दें और अनेक उदाहरणों से समझने का प्रयास करें तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे हमारा स्तर बढ़ता जा रहा है तो चर्चा भी थोड़ी सूक्ष्म होती जाएगी। इसलिए अपना सब ध्यान इधर ही रखें। क्या कहा? ये जो तेजस शरीर है, ये तेजस शरीर एक ऐसा शरीर जो सदैव शरीर में ही रहता है, अपने साथ ही रहता है, सभी संसारी जीवों के साथ हमेशा उनके साथ बना रहेगा। और एक ऐसा तेजस शरीर जो शरीर से बाहर जाता है, जो शरीर से बाहर जाता है, और जो शरीर शरीर से बाहर जाता है तेजस शरीर, वो 2 प्रकार का है। एक होती है शुभ तेजस और एक होती है अशुभ तेजस। क्या कहा? नाम याद कर लें पहले हम। एक होती है शुभ तेजस और एक होती है अशुभ तेजस। तो ये शुभ तेजस क्या होती है और ये अशुभ तेजस क्या होती है? तो जैसे कि आहारक शरीर में मस्तक से, अगर हमें कल की परिभाषा याद हो तो कहा था कि ये आहारक शरीर में से जो आहारक शरीर बाहर निकलता है वो निकलता है मस्तक से, और ये जो तेजस शरीर है वो निकलता है कंधों से। क्या कहा? जो आहारक शरीर है वो निकलता है मस्तक से, और तेजस शरीर निकलता है कंधों से। 2 अलग अलग कंधों से तेजस शरीर निकलेगा। शुभ तेजस का कंधा अलग है और अशुभ तेजस का कंधा अलग है। जो अशुभ तेजस है वो लेफ्ट कंधे से निकलेगी, और जो शुभ तेजस है वो निकलती है राइट कंधे से। इतना में समझ में आया? सीधे कंधे से जो शरीर निकलेगा वो है शुभ तेजस शरीर, और जो उल्टे हाथ से, उल्टे कंधे के कंधे से जो शरीर निकलेगा, जो तेजस शरीर निकलता है, वो होता है अशुभ तेजस। क्या होता है? अशुभ तेजस। अब हमने कहानियों में सुना होगा वो, अब हम उस कहानी की बात करते हैं, उन दीपायन मुनिराज को। उन दीपायन मुनिराज को, और एक बात और ध्यान रखिए, जो ये शुभ तेजस और अशुभ तेजस शरीर होते हैं ये मुनिराजों को ही होते हैं। और ये मुनिराजों को भी, किन मुनिराजों को? रिद्धिधारी मुनिराजों को ही होते हैं। मतलब जो शरीर बाहर निकलेगा वो रिद्धिधारी मुनिराजों के ही बाहर निकलेगा। मुनिराज छठे गुणस्थान के ही होते हैं, बाद में तो शुद्धोपयोग के गुणस्थान है। तो ये ध्यान रखिए, होते बस मुनिराजों के हैं, मुनिराजों के ही शुभ तेजस और अशुभ तेजस निकलती है। अब कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, इसका विचार करते हैं। ये तेजस शरीर, जो हम पहले बात करते हैं शुभ तेजस शरीर की, ये शुभ तेजस शरीर क्या होता है कि ये मुनिराज के सीधे कंधे से बाहर निकलता है, और कहां तक जाता है? ये शरीर 12 योजन दूर तक जा सकता है। मतलब कि 12 योजन तक ये शुभ तेजस शरीर कंधे से बाहर निकलता है, और 12 योजन तक अगर नगर में, शहर में कहीं पे भी दुर्भिक्ष फैली हुई हो, या कोई महामारी हो, या कोई किसी को परेशानी हो, उस सब को दूर करके वापसी आ जाता है। मतलब कि जगत में कोई भी आपदा हो 12 योजन के अंतर्गत, याद रखिए,
12 योजन के अंतर्गत कोई भी दुर्भिक्ष या कोई बुरा काम हो रहा हो उसको दूर करके ये शुभ तेजस शरीर वापसी अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है। और इस शरीर का कलर भी सफेद होता है। जैसे आहारक शरीर का कलर भी सफेद था, ऐसे ही इस शुभ तेजस शरीर का भी कलर सफेद ही होता है। इसका काम क्या है कि जब मुनिराज को ऐसे परिणाम आते हैं तो उनके हाथ से, उनके सीधे कंधे से एक पुतला निकलता है, सफेद आकार, सफेद कलर होता है उसका, और वो बाहर 12 योजन तक जाता है। और जो भी कोई दुर्भिक्ष फैली हुई हो या महामारी फैली हुई हो तो उसको दूर करके वापसी आ जाता है। जैसे कि आज के समय में जो बीमारी चल रही है, तो अगर ऐसी कोई महामारी चल रही हो, कोरोना जैसी कोई महामारी चल रही हो, दुर्भिक्ष फैला हुआ हो जहां पे सभी जीव दुखी हो रहे हो, तो ऐसी जगहों पे 12 योजन तक जाएगा और 12 योजन की जितने भी दुख हैं या जितने भी दुर्भिक्ष या कोई संकट है उस सबको दूर करके वापसी शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये है शुभ तेजस शरीर। आया समझ में? शुभ तेजस शरीर। दूसरा है अशुभ तेजस शरीर। क्या है? अशुभ तेजस शरीर। और ये कहां से निकलता है? ये अशुभ तेजस शरीर निकलता है अपने उल्टे हाथ के कंधे से। और ये उल्टे हाथ के कंधे से अशुभ तेजस निकलता है। इसका कलर होता है सिंदूर के आकार का होता है, जैसे सिंदूर लाल होता है उसके आकार का ये पुतला होता है, और ये शरीर से बाहर निकलता है। ये भी 12 योजन तक जाता है, 12 योजन तक जाएगा और हर जगह बर्बादी करके वापसी आता है। जैसे कि हमने दीपायन मुनिराज की हमने कथा सुनी है। दीपायन मुनिराज को क्रोध आया, उनके दाहिने कंधे से एक पुतला निकला जो पूरी द्वारिका को भस्म कर आया, पूरी द्वारिका को जला दिया। कथा सुनिए। तो वो कथा कौन सी है? वो ये अशुभ तेजस शरीर से निकला तो पूरी द्वारिका को जला दिया। और ये शरीर ऐसा है 12 योजन दूर तक तो जाता है, 12 योजन दूर तक जाके सबको सब कुछ नाश करके वापसी आता है, वापसी प्रवेश करता है, और जिसके शरीर से निकलता है उस शरीर को भी भस्म कर देता है। उल्टे हाथ के कंधे से, बाएं से, मैंने गलती से दाहिना बोल दिया, बाएं कंधे के हाथ से ये अशुभ तेजस शरीर निकलता है जो एक तरीके से हर चीज की त्रासदी मचा के आता है, नाश करके सब कुछ आता है। जैसे कि हमने दीपायन मुनिराज की कथा में सुना है कि दीपायन मुनिराज को जैसा हुआ था। इस जो ये तेजस शरीर निकला है, इस तेजस शरीर को एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि ये तेजस समुद्घात भी इसको कहा जाता है। मतलब इसका एक और नाम है तेजस समुद्घात। अब वो पूरा प्रकरण अलग है कि समुद्घात क्या होता है, समुद्घात कितने प्रकार के होते हैं। तो समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। उन 7 प्रकार के समुद्घातों में से एक समुद्घात का नाम है तेजस समुद्घात। और उस तेजस समुद्घात में शुभ तेजस और अशुभ तेजस शरीर निकलते हैं। एक शरीर सफेद कलर का होता है जो जाता है 12 योजन तक जाता है और सारी जितने भी दुर्भिक्ष हैं उसको हटा के वापसी आ जाता है, हर जगह बढ़िया करके आ जाता है। और एक ऐसा होता है जो सिंदूर के कलर का होता है, मतलब लाल होता है, उल्टे हाथ के कंधे से निकलता है, 12 योजन तक जाता है, और जितना भी चीजें हैं 12 योजन तक सब कुछ नाश करके आ जाता है। एक तरीके से स्थिति बेकार हो जाती है उस 12 योजन तक की, और वो शरीर वापसी आता है। और जिसके शरीर से वो अशुभ तेजस निकला था उस शरीर को भी भस्म करके रख कर जाता है। जैसे कि दीपायन मुनि के साथ हुआ था, दीपायन मुनि के कंधे से भी वो अशुभ तेजस शरीर निकला, वापसी आया तो उनका भी शरीर नाश को प्राप्त हो गया। ये हमने और समझना था इस तेजस शरीर के संबंध में। तो एक तेजस शरीर वो जो हमेशा हमारे साथ रहता है, और एक तेजस शरीर वो जो बाहर जाता है जिसको समुद्घात कहा जाता है। और ये मात्र मुनिराजों के होता है, और वे मुनिराज जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, अन्य किन्हीं मुनिराजों को ये नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे एक प्रश्न है कि जो मुनिराज हैं, क्या मुनिराज सबका विनाश चाहते हैं कि सारे 12 योजन तक सब मर जाएं या सबका बुरा हो जाए? तो उस समय ऐसे परिणाम, उस समय ऐसा समुद्घात कि ऐसे शरीर की रचना होती है, वो बाहर निकलता है और सबको नाश करके वापसी आ जाता है।
अगर हम दीपायन मुनि की कथा सुने तो वे तो उनको पहले ही पता लग गया था कि मेरे शरीर के निमित्त से ये द्वारिका नगरी नाश को प्राप्त होगी, इसके कारण वे दूर चले गए। उन्होंने कहा मेरे कारण नाश को प्राप्त होगी तो मैं दूर चला जाऊंगा, मैं इधर हूंगा ही नहीं, तो मेरे मेरे कारण ये द्वारिका नगरी नाश को प्राप्त होगी ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि वो तिथि भूल गए और कुछ समय पहले ही वो विहार करते करते उस जगह पहुंच गए। वे वही समय था जब 12 वर्ष बीत गए थे। 12 वर्ष में कम समय से वो पहले वापसी आ गए और उनके हाथ से निकला। बुरा ना चाहे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा परिणाम है, ऐसा समुद्घात है कि शरीर से बाहर निकलता है और बाहर सबकी नाश करके वापसी उनको स्वयं को ही नाश कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अभी हम जो समझ चुके हैं शरीर कितने होते हैं, और शरीर 5 होते हैं, और शरीर एक एक शरीर को समझ चुके हैं। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर। अब एक प्रश्न, हमें कौन से शरीर हैं? क्या प्रश्न है? अब ये भी तो बताओ हमें कौन से शरीर हैं। परिभाषा में तो चलो हमने समझ लिया औदारिक शरीर हमें होता है, परिभाषा में बता दिया था मनुष्य और त्रियंजों के स्थूल शरीर को, तो हम मनुष्य हैं तो चलो हमें औदारिक शरीर है। लेकिन और क्या विस्तार है इसका? कौन कौन से शरीर होते हैं? एक जीव को कितने शरीर हो सकते हैं? अधिक एक जीव को कितने शरीर हो सकते हैं? अब इस सब चर्चा को लेके एक प्रश्न बना है, उस वो प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न। मैं वो प्रश्न पढ़ता हूं और फिर हम उसका उत्तर देखेंगे। 35 नंबर का प्रश्न, एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? क्या कहा है? एक जीव के, मतलब एक जीव की बात चल रही है, एक जीव के एक साथ कितने शरीर होते हैं? ठीक है, इतना प्रश्न है। अब थोड़ी एक चर्चा करते हैं इसी के संबंध में कि बचपन में हमें बताया जाता था कि भूतों की कहानी सुनाई जाती थी, भटकती आत्माओं की कहानी सुनाई जाती थी कि कोई ना कोई आत्मा है वो इधर आ जाती है, जिसको हम भूत के नाम से जानते हैं। लेकिन भूत के बहुत सारे मतलब होते हैं। भूत माने मतलब वही नहीं होता जो हमने अपनी मन में कल्पनाएं कर रखी हैं, जो एक सफेद सा साड़ी सी पहन के आएंगी, वो भूत। मतलब कि हम क्या समझते हैं, वो भूत बिना शरीर के होते हैं। जो भटकती आत्माएं हैं, जो संसार में आत्माएं भटक रही है, जिनको हम कह देते हैं ये तो भटकती आत्मा है जो हमें परेशान कर रही है, जिनका ऐसा अंधविश्वास होता है, भटकती आत्मा। लेकिन वो कह रहे हैं जो ये हमारा अंधविश्वास है कि कोई भटकती आत्मा होगी, तो ऐसी कोई आत्मा होती ही नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं अगर ये आत्मा एक समय भी शरीर से अलग हो जाए तो ये मुक्त हो जाएगी। क्या कहा? अगर ये आत्मा एक समय भी, एक समय की बात चल रही है, अगर ये आत्मा एक समय भी शरीर से अलग हो जाए तो ये आत्मा मुक्त हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर समय कोई ना कोई शरीर हमारे साथ होता ही है। कोई भी आत्मा ऐसे संसार में भटकती नहीं है कि ऐसे घूम रही है, इधर से जा रही है उधर जा रही है। सबके कोई ना कोई शरीर होता ही है। मतलब जो हम कहते हैं भटकती आत्मा है, तो भैया उसका भी शरीर है, वो शरीर के साथ ही भ्रमण कर रही है। अभी हम समझने वाले हैं आगे। कम से कम इतने शरीर तो होंगे ही होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि बिना शरीर के कोई आत्मा हो। तो पहली पंक्ति में उत्तर दिया कि कम जीव के कितने शरीर हो सकते हैं, तो उत्तर दिया एक जीव के एक साथ, मतलब एक ही समय में, एक जीव के एक साथ एक ही समय में कम से कम 2 शरीर होते हैं। क्या कहा? एक जीव के एक जीव के एक साथ कम से कम 2 शरीर तो होंगे ही होंगे। अब वो 2 शरीर कौन से हैं? तेजस शरीर और कारमान शरीर। क्या कहा? तेजस शरीर और कारमान शरीर, ये 2 शरीर ऐसे हैं जो कम से कम होंगे ही होंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी समय ये संसारी जीव इन 2 शरीरों से रहे, तो उसको तेजस शरीर होगा ही होगा, उसको कारमान शरीर होगा ही होगा। और अगर पूछे कि एक जीव को अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं, तो उत्तर कहा कि एक जीव के अधिक से अधिक
4 शरीर हो सकते हैं, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4, मतलब एट अ टाइम एक साथ एक जीव के 4 शरीर भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक, और कम से कम 2, मतलब न्यूनतम 2 होंगे और अधिकतम 4 होंगे, इससे ज्यादा शरीर नहीं हो सकते। हमने पढ़ा शरीर 5 प्रकार के होते हैं, उनमें से 5 प्रकार के शरीरों में से कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनको एक साथ 4 शरीर हो जाते हैं, बस एक शरीर छूटता है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनको कम से कम 2 शरीर होते हैं। अब हम देखते हैं किन जीवों को 2 शरीर होते हैं, किन जीवों को 4 शरीर होते हैं, किन जीवों को 3 होते हैं। ये सारा विस्तार आगे आएगा, क्रम से पढ़ते हैं। फिर एक बार पुनः पढ़ देता हूं। एक जीव के एक साथ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। देखो परिभाषा भी देखो कैसी दी है, हो सकते हैं, होते ही हैं ऐसा नहीं है। नोट किया इस पॉइंट पे, एक जीव के एक साथ कम से कम 2 हो सकते हैं और अधिक से अधिक 4 हो सकते हैं, होते ही हैं ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, खुलासा इस प्रकार है, विग्रह गति में तेजस और कारमान। क्या कहा, कम से कम 2 शरीर हमने बताए थे, तेजस और कारमान। तो तेजस और कारमान शरीर जो कम से कम कहा कि 2 शरीर होंगे ही होंगे, तो कब होंगे वो, तो उसकी एक स्पेशल कंडीशन है कि वो विग्रह गति में होते हैं। कब होते हैं, विग्रह गति में होते हैं। क्या भैया ये विग्रह गति कौन सी हो गई, अब हमने तो 4 गतियां पढ़ी थी, अभी तक तो हम बाल बोध पढ़ते थे, बाल बोध में भी 4 गतियों का पाठ पढ़ा है हमने। बच्चों से भी पूछे तो भैया एक होती है मनुष्य गति, एक होती है त्रियंज गति, एक होती है देव गति, और एक होती है नरक गति। अधिक से अधिक अगर हमने पढ़ा भी है, थोड़े ज्ञानी है, तो हम पंचम गति कह देते हैं जिसको मोक्ष नाम है। लेकिन विग्रह गति कौन सी है, ये तो हमने पढ़ी ही नहीं। तो चलो समझते हैं कि विग्रह गति होती क्या है। विग्रह गति होती है एक गति से जब जीव दूसरे गति जाता है। परिभाषा बहुत ध्यान से सुनना, एक एक गति से जब जीव दूसरे गति जाता है, उसके बीच का जो समय है उस समय को कहा जाता है विग्रह गति। मतलब कि यहां से मैं अभी मनुष्य, ये मैं मनुष्य गति छोड़ के अब भविष्य में मैं देव गति में जाने वाला हूं, तो तुरंत तो देव गति में पहुंच नहीं जाऊंगा। बीच का जो समय है, वो उस बीच के समय को, मतलब यहां से मनुष्य गति से देव गति तक पहुंचने तक का जो बीच का इतना रास्ता बचा है, उस बीच के रास्ते की जो गति है, उस गति का नाम है विग्रह गति। क्या है उस गति का नाम, उस गति का नाम है विग्रह गति। मतलब कि एक गति से दूसरे गति जाने में कुछ समय लगता है, और कुछ समय जो लगता है उस समय को कहा जाता है विग्रह गति। मतलब एक गति से दूसरे गति के जाने के बीच का जो समय है वो है विग्रह गति। मतलब एक गति से जब दूसरे गति गया, उसके बीच के समय में ये 2 शरीर होते हैं, तेजस और कारमान। ये 2 शरीर ऐसे हैं जो जीव, संसारी जीव कभी भी नहीं छोड़ता है, हमेशा उसके साथ रहते ही रहते हैं। और जो कंडीशन बताई ना कि इस जीव के कम से कम 2 शरीर होते हैं, तो कम से कम 2 शरीर इस विग्रह गति में ही होते हैं। हमें एक गति से दूसरे गति जाने में भी समय लगता है, अधिक से अधिक 3 समय लगता है एक गति से दूसरे गति जाने में। ये 3 समय 3 सेकंड नहीं है, क्या कह रहा हूं मैं, ये 3 समय 3 सेकंड नहीं है, सेकंड तो उसके सामने बहुत बड़ा है, सेकंड तो उसके सामने बहुत बड़ा है। सेकंड के भी थोड़े और माइक्रो सेकंड, और थोड़े जाओ तो पीको सेकंड, नैनो सेकंड, नैनो सेकंड से भी पीको सेकंड, उस पीको सेकंड से भी सबसे छोटा जो एक समय है, ऐसे 3 समय अधिक से अधिक विग्रह गति में जीव रहता है। मतलब एक गति से दूसरे गति तक जाने में जीव को अधिक से अधिक 3 समय लगते हैं, एक गति से दूसरी गति के पहुंचने में। और जो ये बीच का समय है, उस बीच के समय को कहा जाता है विग्रह गति। कहा जाता है विग्रह गति। थोड़ा भारी तो नहीं हो रहा विषय, हो सकता है थोड़ा सूक्ष्म। अपने हम लौकिक विज्ञान तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ये अलौकिक विज्ञान हमें पढ़ाया जा रहा है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है
ये हमारा अलौकिक जैन दर्शन हमको बता रहा है। इसको भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि ये सब कुछ क्या है, इनसे भेद विज्ञान होगा। ये सब हम नहीं है ऐसा विचार ना पढ़ते हुए भी। वापसी विषय पे आता हूं। यहाँ पे कह रहे हैं कम से कम कितने शरीर होंगे? कम से कम 2 शरीर होते हैं। कम से कम तेजस और कार्मण किसको होते हैं? तो विग्रह गति के जीवों को होते हैं। उत्तर मिला। किसको होते हैं? विग्रह गति के जीवों को होते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि विग्रह गति किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि विग्रह गति किसे कहते हैं। एक गति से दूसरे गति के बीच का जो समय है उसको कहा जाता है विग्रह गति। क्या कहा जाता है? विग्रह गति। तो उस गति में जो शरीर होते हैं वो कम से कम 2 होंगे, तेजस और कार्मण। ये 2 शरीर नियम रूप से होंगे ही होंगे। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। खुलासा इस प्रकार है, विग्रह गति में तेजस और कार्मण। अब बात करते हैं अपनी और त्रियंचों की। मनुष्य और त्रियंच के कितने शरीर होते हैं? तो कहा 3 शरीर होते हैं। मनुष्य और त्रियंच के कितने शरीर होते हैं? 3 शरीर। अगर थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाएं, थोड़ी सी कॉमन सेंस, तो आपको बिना बताए पता लग जाएगा कि वो 3 शरीर कौन से होते हैं। अगर आप कक्षा बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे तो कोई बता सकता है? मैं अभी पूछूंगा नहीं क्योंकि उसका समय नहीं है, मैं खुद ही बताता हूँ। और अगर आपके भी दिमाग में आ गया हो तो समझना आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वो कौन से 3 शरीर हैं? अगर हमने औदारिक शरीर की परिभाषा ध्यान से सुनी हो तो उसमें कहा था मनुष्य और त्रियंचों के ये होते हैं। मतलब कि मनुष्य को एक शरीर तो पक्का है कि औदारिक शरीर होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, मनुष्य और त्रियंचों को कौन कौन से शरीर होते हैं? तो औदारिक शरीर तो होता है, बचे 2। कहा ना कि मनुष्य और त्रियंचों के 3 शरीर होते हैं। उन 3 शरीरों में से एक शरीर पक्का हो गया कि उनके औदारिक शरीर होता है। बचे अब 2 शरीर। अब वो 2 शरीर कौन से हैं? पहचानो। पंक्ति हमने कही थी एक, कि सभी संसारी जीवों के 2 शरीर तो मिनिमम होते ही हैं। अब 2 मिनिमम शरीर कौन से हैं? तो कहा तेजस और कारमान। तो जो 2 शरीर है तेजस और कार्मण, तो 3 शरीर टोटल हो गए। औदारिक, वैक्रियक, आहारक। ये 3 शरीर किसको होते हैं? मनुष्य और त्रियंचों को होते हैं। मतलब इस समय जो अब हम शरीर धारण करके बैठे हैं, ये एक शरीर नहीं, ये 3 शरीर हैं। ये औदारिक, वैक्रियक, सॉरी औदारिक, तेजस और कार्मण, ये 3 शरीर हैं। औदारिक, तेजस और कारमान। क्योंकि मनुष्य और त्रियंचों को जो बाहर कुत्ते बिल्ली घूमते दिखाई दे रहे हैं उनके कितने हैं? उनके भी 3 है। हाथी के 3 है, बंदर के 3 है, भैंसे के 3 है। सभी जानवरों के, सभी त्रियंचों के, सभी मनुष्यों के 3 शरीर होते हैं। कौन से? औदारिक, तेजस और कारमान। 2 गतियों के जीव हो गए। अब चलते हैं जो बची दूसरी गतियां, 2 गतियां कौन सी बची? मनुष्य और त्रियंच तो हमने देख ली। अब बची हमारी देव और नारकी, देव और नरक। इन 2 गति के जीवों के कौन कौन से शरीर होते हैं? एक मैं उत्तर देता हूं कि 3 शरीर होते हैं। कितने शरीर होते हैं? जैसे कि मनुष्य और त्रियंचों के 3 होते हैं, ऐसे ही देव और नारकियों के भी 3 शरीर होते हैं। इसमें से 2 शरीर ऐसे हैं जो आप सबको पता है, क्योंकि मैंने कहा वो सभी जीवों के होते हैं। वो कौन से हैं? तेजस और कार्मण। तो देव और नारकी के भी तेजस और कार्मण शरीर तो होते ही हैं। बच्चा अब एक शरीर, थोड़ा सोचो कौन सा शरीर है वो। थोड़ी चर्चा हम अभी करके आए पुरानी। अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने किताब खोल रखी हो, थोड़ा सा ऊपर जाके देखो तो वहां पे वैक्रियक शरीर दिया है। और वैक्रियक शरीर की परिभाषा में क्या दिया था? वैक्रियक शरीर की परिभाषा में बताया था कि वैक्रियक शरीर देव और नारकियों को होता है। तो सिद्ध हो गया कि देव और नारकियों को 3 शरीर होते हैं। एक होता है वैक्रियक शरीर, एक होता है तेजस शरीर, एक होता है कारमान शरीर। तो मतलब हमने 2 की संख्या जान ली कि कम से कम 2 किसको होते हैं? तो विग्रह गति के जीवों को होते हैं। 3 किसको होते हैं? तो 3 शरीर 2 कैटेगरी में बांट लो, एक मनुष्य और त्रियंच, और एक बांट लो देव और नारकी। तो देव और नारकी समझे,
तो देव और नारकी को होते हैं वैक्रियक, तेजस और कारमान। और अगर दूसरी अपेक्षा मनुष्य और त्रियंचों को देखें तो उनको भी 3 होते हैं। उनको कौन से 3 होते हैं? तो कहा औदारिक, तेजस और कारमान। मतलब 2 समझ लिया, 3 समझ लिया। अब बचा क्या? अब बचा 4, क्योंकि हमने पहली पंक्ति में कहा था कि एक जीव को एक साथ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर होते हैं। अब सोचिए थोड़ा कि वो किसको होंगे 4 शरीर एक साथ एट अ टाइम, थोड़ा विचारिए। तो अगर आपने उत्तर पढ़ा हो तो वो 4 शरीर कौन से? चलो ये छोड़िए कि किसको होते हैं, कौन से होंगे वो 4 शरीर? जोड़ा बनाइए। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, ऐसे 4 शरीर, या वैक्रियक, तेजस, कारमान और और औदारिक, ऐसे 4। कैसे 4? तो अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, जैसे कि 50-50 होता है ना ऑप्शन, अगर हम केबीसी खेलें तो 50-50 चलता है वहां पे। तो आपके पास 4 चीजें हैं, 4 में से मैं 2 बता देता हूँ। वो 2 कौन से हैं? तेजस और कारमान। क्योंकि सभी जीवों को 2 शरीर तो होते ही हैं, सभी संसारी जीवों को 2 शरीर तो होते ही हैं, तेजस और कारमान। मतलब अब आपको 5 शरीरों में से 2 शरीरों की खोज नहीं करनी, क्योंकि मैंने उत्तर बता दिया। कौन सा? तेजस और कारमान। अब बचे आपके पास 3 शरीर, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। इनमें से आपको 2 चुनने और 1 को हटाना है। बताइए, औदारिक को चुनेंगे, वैक्रियक को चुनेंगे, या आहारक को चुनेंगे? बताइए। 2 चुनने हैं आपको, मतलब आपको 1 छोड़ना है। औदारिक छोड़ दें? नहीं। आहारक छोड़ दें? नहीं। तो क्या छूटा? छूटा वैक्रियक शरीर। वैक्रियक शरीर को छोड़ के जो बाकी 4 शरीर हैं वो एक साथ हो सकते हैं। मतलब कि औदारिक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं, अधिक से अधिक। और किसको हो सकते हैं? तो कहा कि ये आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों को होते हैं। आहारक रिद्धिधारी मुनिराज आपने कहाँ पढ़ा? अभी आहारक शरीर में पढ़ा। उन आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के औदारिक शरीर भी आहारक शरीर तो होता ही है, साथ साथ तेजस भी है, कारमान भी है, और उसके साथ साथ औदारिक शरीर भी है। तो एक साथ कितने शरीर हो गए? 4 शरीर हो गए एक साथ। अब कोई प्रश्न करे, क्या किसी को 5 शरीर एक साथ नहीं होते? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। तो कहा नहीं, ऐसी व्यवस्था ही नहीं बन सकती। अगर हम कहें कि वैक्रियक भी चलो जोड़ लो, अगर वैक्रियक जोड़ेंगे तो कितनी समस्या आ जाएगी? वैक्रियक जोड़ते ही आहारक में समस्या आ जाएगी, क्योंकि आहारक मनुष्यों को ही होता है। आहारक मनुष्य को ही होता है, औदारिक मनुष्य और त्रियंचों को ही होता है। और जो वैक्रियक है, वैक्रियक देव और नारकियों को होता है। देव और नारकियों का मनुष्य त्रियंचों से कोई मेल नहीं है। ये तो इतना तो हम जानते हैं। मतलब कि एट अ टाइम 5 शरीर किसी जीव के नहीं हो सकते, कम से कम 2 शरीर और अधिक से अधिक 4 शरीर होते हैं। इतना हम समझें। आया हमें समझ में? एक बार मैं पूरी परिभाषा पढ़ देता हूँ, बहुत जिसका अगर कोई छूट गया हो तो उसको देख लेना एक बार। प्रश्न पढ़ता हूं, एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? उत्तर, एक जीव के एक साथ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। ध्यान देना, हो सकते हैं। खुलासा इस प्रकार है, विग्रह गति में तेजस और कारमान, मनुष्य और त्रियंच के औदारिक, तेजस और कारमान, देवों और नारकियों के वैक्रियक, तेजस और कारमान, तथा आहारक रिद्धिधारी मुनि के औदारिक, वैक्रियक, तेजस, आहारक, कारमान। सही सुना आपने? नहीं। सही कहा मैंने? आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के 5 होते हैं? नहीं, 4 होते हैं। कौन कौन से? औदारिक, आहारक, तेजस, कारमान। वैक्रियक शरीर नहीं होता। तो अभी हमने ये समझा कि एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। अपने होते हैं 3, औदारिक, तेजस और कारमान।
और इन सबको जान के भी ये समझना ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पर पदार्थ हैं, ये पुद्गल हैं। चाहे तेजस और कारमान शरीर दो ऐसे शरीर हैं जिनका संबंध हमारे साथ अनादिकाल से है, हमारे साथ अनादिकाल से है। ये तेजस और कारमान शरीर अनादिकाल से होते हुए भी ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। सब में एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, सबका रक्षक है अगुरु लघुत्व नाम का गुण, जो कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता। तो ये सारे शरीर हमें स्पर्श भी नहीं करते हैं, ये पांचों शरीर। अब क्रम से हम देखेंगे कि धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, क्या कोई हमें चलाने वाला है, क्या कोई हमें रोकने वाला है, क्या कोई हमें जगह भी देता है क्या, या हमारा परिणमन कैसे होता है, क्या कोई हमें जबरदस्ती चलाता है, जबरदस्ती रोकता है। ये सारी व्यवस्था कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य सब कुछ क्या क्या कर रहे हैं। अभी तो हमारा समय हो गया, सोचा था कि आज कर लेंगे, धर्म द्रव्य को समझ लेंगे, लेकिन घड़ी की सुई इतनी जल्दी भागती है कि अपना समय पूरा होता है, कि इसके हमने अब इसका विषय हम कल की कक्षा को गौण करते हुए परसों से हम फिर से यही समझेंगे, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, ऐसे क्रम से जानेंगे। जो कल की जो कक्षा होगी, कल की कक्षा का समय आप ध्यान रखिए, 8:30 बजे ना होके एक विशेष गोष्ठी आयोजन की जा रही है। जिस महाविद्यालय में मैं पढ़ता हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, जहाँ से मैं धार्मिक शिक्षा प्राप्त करता हूँ, उस कॉलेज से, उस महाविद्यालय से वहीं के छात्रों के द्वारा एक विशेष संगोष्ठी की जा रही है, जिसका विषय भी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका ही है। वो अलग अलग सत्रों में हम पूरी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका देखेंगे। मतलब आप लोगों के लिए तो कितना भाग्य है कि आपका विषय और पुष्ट होगा, आपको विशेष जानकारी मिलेगी। उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया विषय है कि द्रव्य 6 ही क्यों होते हैं, या जो ये विश्व और यूनिवर्स में दोनों में अंतर क्या होता है। मेरा विषय है कि द्रव्य के अनंत गुणों को मिनटों, द्रव्य के अनंत गुणों की मिनटों में चर्चा, द्रव्य के अनंत गुणों को हम मिनटों में जानेंगे। ऐसे अनेक आदि विषय हैं, पूरे 6 वक्ता हैं, छात्र वक्ता ऐसे 6 हैं। उनके आपको बाद में कमेंट्स भी मिलेंगे, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल हैं, कि हमने कैसा बोला, क्या कुछ भूल की, उसका सुधार भी होगा, तो आपका ज्ञान वर्धन जरूर होगा। समय ध्यान रखिए, 8:30 बजे ना होके उसका समय 7:30 बजे, मतलब 1 घंटे पूर्व जो भी आप काम करते हो उससे निवृत्ति लेके, आप समय का ध्यान रखना 7:30 बजे। मैंने उसका लिंक आपको सबको पहुंचा दिया है। वो जूम ऐप के माध्यम से भी होगी और वो अपने आपके यूट्यूब चैनल पे भी आएगी। यूट्यूब चैनल ध्यान रखिए पीटीएसटी, आप यूट्यूब पे डालेंगे पीटीएसटी, तो उस पीटीएसटी चैनल पे, मतलब पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, इस चैनल से आप इस गोष्ठी को सुन सकते हैं लाइव। तो इस गोष्ठी का लाभ लेवे और अन्य लोगों को भी लाभ लेने की प्रेरणा दें। तो अभी की कक्षा हम पूरी करते हैं और कल सुबह की कक्षा यथा समय रहेगी 8:30 बजे, जिसका समय रहेगा हमारा 8:30 बजे, जिसका जिसका विषय है हमारा हमारा अगला अंग, सम्यक दर्शन का अगला अंग स्थितीकरण। हम 5 अंगों की चर्चा कर चुके हैं, बचे हमारे 3 अंग, उसमें स्थितीकरण नाम का अंग बचा, उसकी कल चर्चा करेंगे सुबह 8:30 बजे। तो सब उसमें भी जुड़े और धर्म लाभ लेवे। इसी मंगल भावना से अपनी बात पूरी करेंगे।